नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज का ये सेशन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नाम है। देखो, आज इसमें हम ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है। एनसीईआरटी की आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें नहीं है, लेकिन जेईई के लिए आपको ऐसे कॉन्सेप्ट करने पड़ेंगे। उसमें से पहले वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं हम। नंबर 1, आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन। आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे बच्चों, आपको साथ में ये वीडियो देख के साथ में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करते जाना है, तो बात समझ में आ जाएगी, फटाक से समझ में आ जाएगी। आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, इससे पहले हम कॉम्बिनेशन के बारे में लिखते। हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में कि भाई डिफरेंट एंड ऑब्जेक्ट्स आर गिवन। डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट लिखा है, एंड ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, then how many ways you select or objects from an objects। देखो बच्चा, ये सिलेक्शन आपको एक ही बार करना है, लेकिन डिफरेंट तरीके होंगे। एनसीआर, गॉट इट? या फिर इसको आप एनसीआर ऐसे भी बोल सकते हो। ये इसके तरीके थे, सिलेक्शन के टाइप थे, वो तो हमने देखा ही था। यहाँ पे बात है आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन। अब एक क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ, वो भी देखिएगा। डिफरेंट number of objects equal to n, then choose or select none or at least one among them is given by NC0 plus NC1 plus NC2 up to NCn, that means 2 raised to n number of ways। ये बात बच्चों आपके दिमाग में है। NC0, NC1, NC2 up to NCn, that means 2 power n number of ways। You can just do it if there are different and objects are given। अगर different object given है तो उसमें से none और at least one object आप बच्चों कितने टाइप से सिलेक्ट कर सकते हो? फिर 2 पावर n। n में से एक भी मत लो, या n में से एक ले लो, या n में से 2 अप टू n में से n। तो ये तरीका आपको नंबर ऑफ वेज 2 पावर n डिफरेंट तरीके से मिलेगा। आइए देखते हैं आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन में ऑब्जेक्ट डिफर नहीं होते, लुक लाइक सेम होते हैं। सपोज दैट p objects are given, p objects are given and they are look alike। ओके, वो सारे एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। तो इसमें से नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट none or at least one object by p plus 1 different ways। How it will be p plus 1 तरीके? यहाँ पे
2 पावर p होता अगर सारे डिफर होते तो, लेकिन p ऑब्जेक्ट लुक लाइक सेम है, तो इसके लिए तरीके p+1 निकलेंगे। ऐसा क्यों भाई? देखो मेरे पास b टाइप के 4 ऑब्जेक्ट है, लुक लाइक सेम। एक को देखो, दूसरे को बोलो, वही लुक लाइक सेम। और अलाइक ऑब्जेक्ट है, उसमें से किसी एक को चुनो, किसी एक को चुनो भाई। कितने तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो भाई? सिंगल है। अच्छा किसी भी को मत चुनो, कितने तरीके हो गए? सिंगल। दो ले लो, इसमें से कोई भी दो उठा दो, ये या ये वाले या ये वाले, लुक लाइक सेम, उसका भी एक तरीका होगा। अच्छा 3 को एक साथ ले लो, एक ही तरीका। चारों को ले लो, एक ही तरीका। शायद आप नन को ले लो, या फिर 1 को, या फिर 2 को, या फिर 3, या फिर चारों को उठा लो, उसके डिफर तरीके कितने होंगे? 1 2 3 4 5, 5 तरीके होंगे। 1 + 1 + 1 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स, 0 से लेके 4। तो ऑब्जेक्ट थे कितने भाई? 4 थे, 4, लेकिन उसके तरीके आए 5। देखा आपने? 4 + 1, ये इसके जैसा वर्क कर रहा है, p+1। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई p ऑब्जेक्ट है, लुक लाइक सेम है, उसमें से एक भी मत लो। कितने तरीके से होगा? एक भी नहीं लेने के तरीके कितने? चलो 0 लेने के तरीके कितने? 1 लेने के तरीके कितने? 1। इसमें से 2 उठा लो, कितने तरीके से होगा? 1। 3 उठा लो, कितने तरीकों से? 1। अप टू p है ना, सभी के सभी उठा लो, चलो कितने तरीकों से होगा? 1। So how many differ way? p+1, because 0 to p there are total p+1 number. That is why total number of way to select none or at least one among p identical object is given by p+1 different ways. आया समझ? मतलब इसको अगर समझ में आया है तो इसके बाद वाला जो भी टॉपिक है वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट none none or at least one objects among p alikes, मतलब p ऑब्जेक्ट है जो लुक लाइक सेम है, q अलाइक्स एंड r अलाइक्स। एक पैटर्न के p ऑब्जेक्ट है, दूसरे पैटर्न के q है, तीसरे पैटर्न के r है। मान लो आपके पास नटराज कंपनी की पेंसिल आपके पास 5 है, मान लो। कितनी? 5 पेंसिल्स आर देयर, एक ही कंपनी की। और सेलो की पेन आपके पास मान लो 10 है, लुक लाइक सेम, आइडेंटिकल। और आपके पास इंडियन कंपनी है, उसके कंपास 7 है, लुक लाइक सेम। तो आपके पास एक थिंग जो है ना वो p अलाइक मतलब 5 अलाइक है, दूसरी थिंग q अलाइक मतलब 10 अलाइक है, तीसरी r अलाइक मतलब 7 अलाइक है। तो इसमें से नन और एटलीस्ट वन चूज करने के तरीके कितने हैं? इसमें से कोई भी मत लो, या फिर एक लो, या फिर दो, या फिर तीन, किसी भी को उठा लो। उसके तरीके कितने हो गए भाई? उसके तरीके हो गए p+1। इसको नटराज पेंसिल को उठाने के तरीके है 5+1। ओके, नन और एटलीस्ट वन, 0 या 1 2 3 4 5, 6 तरीके हो गए। सेलो की पेन को उठाने के तरीके है 10+1। ओके, तो यहाँ पे q+1, दोनों का प्रोडक्ट क्यों आएगा भाई? वो मैथमेटिकल कंप्यूटिंग का प्रिंसिपल देखा था, बेसिक हमने काउंटिंग कैसे होती है वो देखा था। देखो ये 7+1 मतलब ये हो जाएगा r+1। तो हाउ मेनी वे यू कैन डू इट?
p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन। आया बच्चों, समझ में आया? p अलाइक, q अलाइक, r अलाइक, p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन। दैट्स ऑल, ग्रेट। तो यहाँ से हमें अगर इसमें से कुछ भी नहीं लेना है तो मत लो यार, तो उसका एक तरीका होगा, वो इसमें काउंट हो चुका है। अच्छा, इन्हीं दो को सिलेक्ट करना है। चलो, कोई एक नटराज की पेंसिल लेगा तो कोई एक इंडियन का कंपास लेगा, मतलब दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट की, या फिर एक पेंसिल, इसमें से एक से लो। ये लुक लाइक सेम है, मतलब सिंगल सिंगल तरीके ही हो गए उसके। तो फाइनल डेफिनेटली आपको p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन तरीके मिलेंगे। अच्छा, ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। टोटल नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट नन और नन, नन को निकाल देते हैं। चलो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें से नन मतलब एक भी नहीं लेना है ऐसा नहीं, एटलीस्ट वन तो लेना ही है, इसको निकाल देते हैं। और देख लेते हैं कि इसके लिए क्या बातें बनती है, वो देख लेते हैं। अच्छा, किसको निकाल दिया हमने? नन को निकाल दिया। बातें इसके लिए लिखते, एटलीस्ट वन, सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट्स among p alikes, q alikes, r alikes object, which is given by p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 minus 1। टोटल जो मिला उसमें से लास्ट एक माइनस वन कर देना है। ये वन किसके लिए हमने सब्ट्रैक्ट किया? भाई नन के लिए। तो अगर आपको पूछा है कि भाई 5 नटराज पेंसिल्स आर गिवन, 10 cellos pen are given, and 7 Indians compass are given, then how many way you can select at least one object among these? At least one. तो 6 into 11 into 8 minus 1 करना होगा। लास्ट में क्या करना होगा भाइयों? माइनस वन क्यों किया? क्योंकि इसमें से एक भी नहीं लिया, वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। एक भी नहीं लेने के तरीके कितने होते हैं? सिंगल वे यू हैव टू डू नथिंग, नथिंग टू डू। ओके, वो सिंगल तरीका आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। आई बात समझ? आगे बढ़ते, अगर इसमें अलाइक तो है, अलाइक में डिफरेंट ऑब्जेक्ट की खिचड़ी मिक्सअप कर दी जाए और बाद में उसको पकाई जाए तो क्या मिलेगा देखते हैं। मान लो कि आपके पास ऑब्जेक्ट है p अलाइक्स, ओके, q अनदर टाइप्स के अलाइक्स, r वो दोनों से डिफर अलाइक्स, एंड m different objects are given, m different objects are given. Then how many way you can select? How many way you select? At least one among them, question mark. The number of ways will be p plus 1। हमने सोचा था अलाइक वाले में प्लस वन करना है, इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन इंटू भाई साहब 2 पावर m। m डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो 2 पावर m, और लास्ट में माइनस वन करना है। माइनस वन किसके लिए भाई? नन वाले के लिए माइनस वन करना है। तो ये तरीका मिलेगा। कोई बोल रहा है कि सर ये 2 पावर m कहाँ से आया? तो 2 पावर m यहाँ पे डिफरेंट वर्ड है, तो डिफरेंट का कॉन्सेप्ट याद करो। MC0 प्लस MC1, चाहे 0 को उठा लो या फिर 1 को या फिर 2 को, अप टू डायरेक्टली टोटल M2M को, मतलब 2 पावर m इसके तरीके हो गए। यहाँ पे किसी भी, मान लो कि ये m डिफर ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, आगे चलेंगे, ये mth ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप लोगे यस और नो।
आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आएगी, वाई और एन, यस और नो, यस और नो, किसके लिए, ये सभी के लिए, शायद इसको लेना है या नहीं लेना है, इसके लिए दो है, इसके लिए दो 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 फॉर ईच। अब रिपीटेड परम्यूटेशन क्या कहता है, ये सभी का प्रोडक्ट करोगे तो 2 पावर m आएगा। दूसरा तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का। ओके, तो इसलिए 2 पावर m आया। डिफरेंट वर्ड आएगा तो आपको m+1 नहीं लेना है, उसके लिए 2 पावर m करना है। और आइडेंटिकल आएगा तो आपको +1 करना है। आई बात समझ? अच्छा, और ये 2 पावर m आप ऐसे भी सोच सकते हो, चलो ये जस्ट वन अलाइक है, वन अलाइक, वन अलाइक, 1+1, ये जस्ट वन अलाइक है। अच्छा, 1+1, ये भी वन अलाइक, 1+1। अब 2, ये एमथ वाला भी वन अलाइक है, 1+1। So how many times 1+1? m times. That means 2 into 2 into 2 up to into 2. How many times? m times. इसकी वजह से भी ये 2 पावर m आ रहा है। आया समझ? तो आइडेंटिकल ये हमने परम्यूटेशन सीखा तो सही, ओके, लेकिन भाई साहब इसका यूज किधर है, वो इम्पोर्टेंट है। तो यूज किधर होता है? तो आइडेंटिकल परम्यूटेशन, sorry, identical combination, not permutation, identical combination। तो हम यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन, इधर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं वो हम देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन। आइए देखते हैं इसका यूज कहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले कोई एक आपको n जो है, n कोई नंबर गिवन है, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ओके, स्मॉल n नंबर गिवन है, नेचुरल नंबर है, और आपको इसके टोटल नंबर ऑफ क्या जानना है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जानने हैं ऑफ n, या फिर फैक्टर्स या फिर डिवाइजर ऑफ n, वो जानना है। तो इसमें आइडेंटिकल परम्यूटेशन का एप्लीकेशन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेने के बाद एक खटाक से दिमाग में आ जाएगा। एक काम करते हैं, हम 36 के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करना चाहते हैं। तो भाई 36 के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले 36 को स्प्लिट आउट करो। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम की पावर में इसको स्प्लिट आउट करो, जैसे कि 2 पावर 2, ओके, 4 9 36, 3 पावर 2, ओके, ये प्राइम नंबर आने चाहिए। मतलब इसको P1 की अल्फा 1 पावर इंटू P2 की अल्फा 2 पावर में हमने कन्वर्ट कर दिया है। P1 इक्वल टू प्राइम, P2 इज प्राइम, अल्फा 1 अल्फा 2, मतलब पहले वाला ऑब्जेक्ट जो है P1 वो अल्फा 1 अलाइक, मतलब 2 टूस, मतलब 2 आया 2 बार। P2 अल्फा 2 अलाइक, मतलब 3 टूस, मतलब 3 आया 2 बार। यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, इससे डिवाइजर कैसे मिलेंगे? तो भाई सिंपल है, यहाँ पे इसमें से कोई एक उठा लो, या कोई 2 ऑब्जेक्ट, या कोई 3, या नन, और एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट उठाने के तरीके कितने हो गए? मान लो कि एक ऑब्जेक्ट 2 अलाइक है, 2 अलाइक, दूसरा ऑब्जेक्ट 3 वो भी 2 अलाइक है, ओके, पावर को देखिएगा, बेस को नहीं, 2 अलाइक, दूसरा भी 2 अलाइक, देन नंबर ऑफ different ways to number of different ways to select क्या होगा, 2+1 into 2+1, उसमें नन भी आ गया, एटलीस्ट 1 भी आ गया। तो हाउ मेनी वेज? 3
these are 9 9 तरीके हुए, तो ये 36 के पास टोटल 9 नंबर ऑफ डिवाइजर हो। अच्छा, यकीन नहीं आता, देखते हैं कैसे मिल रहा है, देखते हैं। तो 36 के डिवाइजर का लिस्ट बनाएंगे अब हम। अच्छा चलो, सबसे पहले कौन आएगा? 1, गॉट इट। उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 6, ओके। 6 6 are 36, 4 9 are 3, 12 are 2, 18 are 1, 36 are, ओके। तो देखो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिखने में 10 दिखते हैं, लेकिन ये 6 6 रिपीट किया है, ओके। तो 6 6 are 36, 4 9 are 3, 12 are 2, 18 are 1, 36 are 8, 36। टोटल 9 डिवाइजर हो गए। कितने? 9 डिवाइजर्स ऑफ 36, ओके। और वो लिस्ट के जरिए आप फाइंड भी कर सकते हो, प्रैक्टिकली इसकी जानकारी भी पा सकते हो। तो सपोज दैट नंबर n कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन लाइक दिस। द पावर ऑफ प्राइम नंबर p1 पावर अल्फा 1 into p2 पावर अल्फा 2 into p3 पावर अल्फा 3 into तबड़ा pr पावर अल्फा r। मान लो कि यहाँ पे where p1 p2 up to pr are प्राइम नंबर्स। कौन है भाई? प्राइम नंबर्स। ये सारे प्राइम नंबर्स है, p1 p2 up to pr। लेकिन हमें बेस को नहीं देखना है, हमें पावर को देखना है, तब जाके पावर आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n is given by alpha 1 plus 1, alpha 2 plus 1, alpha 3 plus 1, and many more, alpha r plus 1। Got it बच्चा? alpha 1 plus 1, alpha 2 plus 1, alpha 3 plus 1 up to alpha r plus 1। और अब आपको पूछा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ n। अच्छा, प्रॉपर डिवाइजर किसको बोलते हैं? तो प्रॉपर डिवाइजर इसको बोलते हैं कि इसमें शायद 1 होता है एंड लास्ट वाला n होता है, वो तो सभी में होता है, तो ये दोनों इम्प्रॉपर बोले जाएंगे। एक 1 सभी के लिए फैक्टर होता है और n खुद का फैक्टर होता है, मतलब ये दोनों के अलावा सारे प्रॉपर होते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर है, उसमें से ये 2 निकाल दो जो इम्प्रॉपर है, तो मतलब 7 डिवाइजर्स आर प्रॉपर, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1 अप टू अल्फा आर प्लस 1 माइनस क्या करना होगा? 2। किसको निकालना है? ये 1 एंड n को निकाल देना है। तो -2 करके, और ये किस किस को निकाला आपने? 1 एंड n को निकाल दिया। तो एक्सेप्ट 1 and n, you can get just alpha 1 plus 1 into alpha 2 plus 1 up to alpha r plus 1 minus 2 प्रॉपर डिवाइजर्स, ओके। इस तरीके से आप प्रॉपर डिवाइजर्स फाइंड कर सकते हो। अब जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है नंबर ऑफ वेज टू resolve the product of two natural number, number of ways to resolve the product of two natural number। किसके लिए भाई? n है ना, n उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, दो नेचुरल के फॉर्म में लिखना है। तो कितने तरीकों से हो सकता है?
तो ये हो सकता है आधे तरीके हो गए। जितने टोटल नंबर ऑफ आपके जो डिवाइजर आए वो डिवाइजर का आधा कर लेना है। कब करना है? +1 करके आधा तब करना है कि जब इफ n इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इसका ही फॉर्मूला ऐसे मिलेगा हाफ इंटू α1 + 1 α2 + 1 अप टू αr + 1 डायरेक्टली आधा उसका। कब करना है ऐसा? इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखते हैं इसके बारे में और दिमाग लगाते। चलो सबसे पहले ये कहना क्या चाहता है, n को दो ऐसे फॉर्म में आपको रिजोल्व करना है कि जैसे कि 36 का अभी अभी एग्जांपल लिया था, वो फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। 136 ये दोनों का प्रोडक्ट करोगे आपको ये मिलेगा। सही है भाई? तो ऐसे टू नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में रिसोल्व करना है। द नंबर ऑफ वे टू रिसोल्व एन in the product of two natural numbers. 2 12, okay, 2 18, 3 12, 4 9, 6 6. How many way it can be possible? Just 1 2 3 4 5 ways it can be done. कोई बताएगा कि सर ये 1 into 36 लिखा हमने, और कोई बोलेगा 36 into 1 लिखा। ये दोनों बच्चों एक ही टाइप का है, इसमें से कोई एक ही वैलिड बोला जाएगा। तो दैट इज वाई हमारे पास 5 डिफरेंट तरीके हैं इसको रिजोल्व करने के। तो वो अब हम समझ लेते हैं कि वो मिला कैसे। देखो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब डिवाइजर 9 थे, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, 6 का स्क्वायर है, तो 9 + 1 डिवाइड बाई 2 ये फॉर्मूला यूज करना है। तो 9 इतना आंसर 9 आएगा, +1 डिवाइड बाई 2, तो यू कैन गेट अ 5। कब? जब परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे कि 36 हुआ तब। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तब आपको क्या करना है, देखते हैं। जैसे कि 48 है तो उसमें 2 पावर 4 16 3 जार 48। ओके, ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम का पावर लिया, प्राइम का ही लेना है। अगर आपने प्राइम नंबर नहीं है उसका पावर अगर ले लिया तो लेने के देने पड़ जाएगी, आंसर गलत आएगा। अच्छा, 48 में हम देखते हैं कि कितने हिस्सों में इसका बंटवारा हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसमें कितने मिलेंगे? 4 + 1 5 इंटू 1 + 1 2 10 मिलेंगे भाई, 10। अच्छा, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो डायरेक्ट इसका आधा, हाफ इंटू 10। तो इसमें भी 5 तरीके हैं इसको रिजोल्व करने के, और ये 5 तरीके ऐसे हो गए। 1 48, 2 24, 3 16, 4 12, ओके, और 6 8। इसमें भी पांचों तरीके आ चुके हैं, देखो। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 10 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये +1 नहीं करना है उसमें। आया समझ? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब बढ़िया मैटर अब है कि हमें जो डिवाइजर मिले थे इसके 36 के जो डिवाइजर मिले थे, फिर से एक बार लिस्ट बना देता हूँ। 1 2 3 36 यहाँ पे 36 था, 2 के साथ 18, 3 के साथ था 12, उसके बाद 4 then 9, 6 and 6 था, तो ये 6 एक ही बार हम अभी लेंगे। तो ये टोटल 9 डिवाइजर थे किसके? 36 के।
तो ये सारे डिवाइजर का सम कितना होता है, अगर ऐसा पूछा है कि भाई सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ एन जो है नेचुरल नंबर है, उसके सारे डिवाइजर का समेशन कितना होता है, अगर ये पूछा है तो हम इसका समेशन कैसे फाइंड कर पाएंगे। चलो पहले ओरली कैलकुलेट कर देते हैं कि इसका समेशन क्या आता है। तो 6 + 4 10 15 16 16 तो ये हो गया, और 18 एंड 12 ये 30 ये हो गया, और ये 36 + 9 45 ये, तो कुल मिला के इसका समेशन 91 आ रहा है। ओके ग्रेट। हम देख लेते हैं कि इसका समेशन रियल में 91 कैसे आएगा। उसके लिए ये फॉर्मूला है कि भाई n कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्राइम p1 alpha 1 alike into prime p2 alpha 2 alike into prime p3 alpha 3 alike up to alike मतलब रिपीटेड। आगे pr कितनी बार आया, अल्फा r टाइम्स आया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये सारे नंबर्स क्या है, ऑल आर प्राइम नंबर्स। ओके बच्चों ये सारे प्राइम नंबर्स है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी आपको मिल रहा है अल्फा 1 अल्फा 2, चलो तो इसमें आप ये सम कैसे फाइंड कर सकते हो। तो सम इज गिवन बाय एक फॉर्मूला है, p1 में से जीरो ले लो मतलब कोई भी आप मत लो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वहां पे 1 तो होगा फैक्टर के तौर पे, अगर कोई फैक्टर नहीं है तो कौन सा होगा 1। p1 को 0 बार ले लो, या फिर p1 को सिंगल टाइम ले लो, या फिर या और आएगा, इसका मतलब प्लस होता जाएगा अब टू p1, सॉरी यहाँ पे p1 को 2 टाइम्स ले लो, अब टू p1 को अल्फा 1 टाइम्स। अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर p2 को कितनी बार, भाई 0 बार ले लो, अदरवाइज p2 को सिंगल टाइम ले लो, और बीच में प्लस आएगा यहाँ पे, या फिर p2 को 2 बार ले लो अप टू p2 टेकन एज अल्फा 2 टाइम्स। ओके इनटू p3 0 बार, p3 को सिंगल टाइम अप टू कहाँ तक जाना है हम, p3 को अल्फा 3 टाइम्स। एंड तबड़ा लास्ट में pr को एक भी बार मत लो, pr को सिंगल टाइम या pr को 2 बार ले लो अप टू pr जो है उसको अल्फा r टाइम्स ले लो। इसमें से ये फंडा ये है। अब इसका क्या हो सकता है, जैसे कि हमने 36 का एग्जांपल लिया था, 36 कैन बी रिटन एज 2 पावर 2 3 पावर 2। ओके इसको ध्यान में रखते हुए 2 को एक भी बार मत लो, या फिर सिंगल वे, या फिर 2 को दोनों 2 को ले लो एक साथ, इनटू 3 को 0 बार, या फिर सिंगल टाइम, या फिर 2 टाइम, इसकी लिमिट 2 है वहाँ पर। तो देखिएगा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1 + 2 + 4। ओके और इसका है 1 + 3 + 9। अच्छा 6 + 1 7 इंटू ये है यहाँ से, और 9 + 1 10 + 3 13 13 7 91। ग्रेट, ये आंसर आ गया। तो इसमें ऐसा क्यों हुआ भाई लोग, ऐसा क्यों हुआ वो हमें सोचना है। तो देखो ये क्या देगा, ये देगा 1, कौन सा फैक्टर 1 देगा। ये एक्सपांड करोगे तो आपको क्या मिलता है वो देखना है, ये 3 देगा, ये क्या देगा 9 देगा। ओके ये दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा 2, ये दोनों का प्रोडक्ट 2 3 6, और ये दोनों का प्रोडक्ट 9 2 9 इंटू 2 18। अच्छा ये दोनों का 4 देगा, और ये 4 3 12, और ये 4 9 36 देगा, और बीच में इसमें प्लस साइन है तो इसको एक्सपांड करोगे तो ये सभी में प्लस आएगा, हाँ या ना।
सारे 36 के टोटल फैक्टर हो गए। देखो 36 इधर है, 12 12 भाई इधर है, 4 4 यहाँ पे हमने जो भी काउंट किए थे वो सारे आ गए। 3 इधर है, 9 2 6 एंड 18 वो सारे, और इसका समेशन आपको इसी तरीके से मिलेगा। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला ये है, जो जीपी में फॉर्मूला आता है कि जीपी में फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड फर्स्ट टर्म सॉरी ए है, सेकेंड ए आर है, ए आर स्क्वायर अप टू ए आर पावर एन माइनस 1। टोटल मान लो कि एन टर्म से, तो इसका फॉर्मूला ऐसे आएगा, ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आर मतलब रेशियो, तो यहाँ पे रेशियो कितना दिखेगा, यहाँ पे P1 जितना रेशियो आएगा। तो हाउ मेनी टाइम्स P1 इज दैट, यहाँ पे अल्फा 1 प्लस 1 होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म अल्फा 1 प्लस 1। देखो अल्फा 1 तक 0 से स्टार्ट किया है, माइनस 1, और फर्स्ट टर्म 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू P1 रेस टू अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P1 माइनस 1। ये फर्स्ट का फॉर्मूला है। सेकेंड का क्या होगा, P2 रेस टू अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P2 माइनस 1। ओके, थर्ड का होगा P3 रेस टू अल्फा 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P3 माइनस 1। एंड तबड़ा PR रेस टू अल्फा r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन PR माइनस 1। ये आपको फाइनल समेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला यूज करके भी आप 36 के टोटल जो डिवाइजर है उसका समेशन फाइंड कर सकते हो। ओके, और एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी है कि हमें ये जो n हमारा हुआ, n कैसे लिखा गया, बाई P1 रेस टू अल्फा 1, P2 रेस टू अल्फा 2, P3 रेस टू अल्फा 3 अप टू लिखा गया PR रेस टू अल्फा r। ऐसे हमारा n लिखा गया, और a n can be expressed as a product of, can be expressed as a product of two relatively prime, और उसको बोलते हैं को प्राइम, गुजराती में सह अविभाज्य, को प्राइम फैक्टर्स। टू रिलेटिवली को प्राइम फैक्टर्स में कितने तरीकों से इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो विच इज गिवन by n can be expressed as a product of two relatively prime factors. This can be done by 2 power r minus 1 different ways. How many ways? 2 power r देखना है, टोटल कितने ये बन रहे हैं वो देखना है, r, तो r minus 1, 2 power r minus 1 डिफरेंट वेज से आप इसको को प्राइम के, रिलेटिवली प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अच्छा, रिलेटिवली प्राइम कौन होता है? रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कि जिसका HCF, दो नंबर है जिसका HCF 1 हो। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये दोनों का मीनिंग सेम टू सेम होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसका 1 होता है, वैसे दो नंबर रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम बोले गए। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे 36 की, ओके, ये 36 का अंक जबरदस्त है। देखो 36 की बात हो रही थी, इसको रिलेटिवली प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें लिखना है, तो हमारे पास टोटल इतने तरीके हो गए। अच्छा, 36 को पहले प्राइम के फॉर्म में लिखो, तो 2 पावर 2, 3 पावर 2, हाउ मेनी टोटल प्राइम 2, and you can get r equal to 2 here. So how many ways you can express this? 2 power 2 minus 1, r की जगह 2 रखो,
तो 2 पावर 2 माइनस 1 जस्ट 2 वेज, दो ही रास्ते होंगे कि आप इसको रिलेटिवली प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखते हैं 136, ये दोनों का जीसीडी कितना है, 1 एंड 36 का जीसीडी ऑब्वियसली 1 आएगा। 1 आएगा तो एक तरीका ये हुआ, इसको रिलेटिवली प्राइम के फॉर्म में लिखने का एक तरीका तो ये हुआ। बाद में हम बोलेंगे इसके लिए 2 इंटू 18 या 18 इंटू 2, ये रिलेटिवली प्राइम कभी नहीं आएगा क्योंकि इसका जीसीडी नॉट 1 बट इट इज 2। अच्छा 312 नहीं आएगा, इसका जीसीडी 3 होगा। उसके बाद 4 एंड 9, जी हाँ 4 एंड 9 का जीसीडी 1 हो जाएगा, तो 4 एंड 9 ये साइड लिखते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, आपके पास ये एक्सप्रेस करने के तरीके 5 थे, उसमें से 2 तरीके ऐसे हैं। अच्छा एक लास्ट वाला 6 एंड 6, 6 एंड 6 का जीसीडी 6 आएगा, तो मतलब 6 एंड 6 कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस different ways. Only two different ways are there, only two. और यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा हमने ये दोनों, लेकिन थियोरेटिकली भी वही बोला जाएगा कि दो रास्ते हैं इसको रिलेटिवली प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करने। ओके, अब हम है ना ये फर्स्ट टॉपिक जो है वो यहाँ पे ये एग्जाम्पल से फिनिश करते हैं। 36 वाला एग्जाम्पल था जिससे सब कुछ हमने देख लिया यहाँ पे। तो ये आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक था। अब दूसरा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज आवर सेकंड टॉपिक? सेकंड टॉपिक इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल objects among r person or r groups, ऐसा भी बोला जाएगा। r different groups में या r persons में हमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितने तरीके इसके लिए हो सकते हैं वो हमें देखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ different ways equal to n plus r minus 1 c r minus 1। कितने डिफरेंट तरीके? n plus r minus 1 c r minus 1, इतने डिफरेंट तरीके हैं। तो ये मिला कैसे, अब इसके बारे में सोचेंगे। सबसे पहले हम ये सभी को डेमो देके देख लेंगे कि भाई क्या आता है। एक एग्जाम्पल के जरिए हम देखेंगे कि यहाँ पे बोला जाए तो 3 पर्सन है, मान लो ये है पर्सन 1 2 एंड 3। ओके, और हमारे पास 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लुक लाइक सेम। ओके, मान लो कि 4 डेयरी मिल्क चॉकलेट है जो डिट्टो सेम टू सेम दिखती है, ऐसी 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ये 3 पर्सन को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भाई कितने तरीके हो सकते हैं? शायद मैं चारों डेयरी मिल्क जो है पर्सन 1 को दे दूं, तो इसको क्या मिलेगा भाई? ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं। ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप होता है, सेकेंड टाइप। या फिर चारों के चारों P2 को दे दूं, तो पहले वाले और लास्ट वाले को 0। या फिर तीसरा टाइप हो सकता है ये दोनों को 0, सभी डेयरी मिल्क P3 को दे दूं। या फिर क्या हो सकता है, तो इसकी लंबी लिस्ट बनती जाएगी। ऐसा क्या हो सकता है कि भाई इसको मैंने
3 ऑब्जेक्ट दिए, कितने 3, मतलब या इसमें से 3 चॉकलेट्स इसको दे दी, P2 को कितनी 1 और P3 को 3, 4 का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ऐसा लिस्ट बनाते हैं, बनाना चाहिए आपको। 3 3 1 0 आया, तो अब 3 0 1 भी हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद 0 3 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 1 3 0, बीच में 3 रखा, लास्ट में 3 रखेगी। नंबर 8 में ऐसा हो सकता है कि भाई 1 0 3, या फिर नंबर 9 में ऐसा हो सकता है 0 1 3। ओके, और कोई है? हाँ है ना। नंबर 10 में क्या हो सकता है, ऐसा भी सोच लो, मान के चलो कि भाई ऐसा भी हो सकता है 2 1 1, 2 जन को 1 1 मिले, एक को 2, या फिर 11 वाले में क्या मिल सकता है, 11 वाले में ऐसा हो सकता है यहाँ पे P1 P2 P3 मान के चलेगा। ओके, तो ये इसको 1 मिलेगा, इसको 2, इसको 1, 2 पहले था बीच में आ गया, अब लास्ट में लेते हैं 1 1 2। इसके अलावा लिस्ट में कोई आगे बढ़ सकता है कि आगे आंसर मिल सकता है, तो ट्राई करो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, जस्ट डू इट। है ना, हो सकता है, सोचो क्या होगा। 3 1 आपने लिया, वो वाले तो आ चुके हैं, 2 1 1 वाले भी आ चुके हैं। हाँ, क्या हो सकता है, 2 इसको मिला, 2 इसको, इसको 0 मिला, ऐसा हो सकता है। 14 में 2 इसको 0, इसको 2 इसको, या 15 में 0 2 2। ओके, इसके अलावा कोई भी आप दिमाग लगाओगे, आपके डिस्ट्रीब्यूशन इसके अलावा कोई भी पॉसिबल नहीं होगा। हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन बाय 15 डिफरेंट वेज, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन बाय 15 डिफरेंट वेज। अच्छा, तो ये 15 आंसर यहाँ से हमारे ये फॉर्मूला से आना चाहिए। देखते, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, पर्सन्स भाई 3 है, 3, तो पर्सन को आर बोला है, तो मतलब आर हमारा 3 है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, 4, तो ऑब्जेक्ट्स n इक्वल टू 4 और सारे आइडेंटिकल है, लुक लाइक सेम। तो ये 4 प्लस 3 माइनस 1, फॉर्मूला में वैल्यू रखो, 4 प्लस 3 माइनस 1, और नीचे क्या हो सकता है 3 माइनस 1। अच्छा, तो ये ऊपर होगा 7 माइनस 1 6, और ये 2, 62 तरीके हो गए, तो 6 इंटू 5 अपन 2 फैक्टोरियल, ग्रेट, 15 टोटल नंबर ऑफ पेज हो गए। अच्छा, देखा हमने, ये आराम से मिल गया, तो इसमें नॉन एक्सेप्टेबल है, नॉन एक्सेप्टेबल है, इसका मतलब ऐसा हुआ किसी भी पर्सन को 0 ऑब्जेक्ट मिले, इट कैन बी वैलिड। ये तो किसके जैसा हो गया है, तो इसके जैसा हो गया कि भाई एक को x1 ऑब्जेक्ट मिला, दूसरे को x2, तीसरे को x3। ओके, और टोटल ऑब्जेक्ट 4 थे, तो नंबर ऑफ होल सॉल्यूशन, होल नंबर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन के नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशन मिले। जैसे कि इसको ध्यान में लो, तो ये एक सॉल्यूशन होगा 2 + 0 + 2 गिव्स यू 4, एग्जैक्ट मैचिंग मैचिंग, देखो ये 4 दे रहा है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, और 0 कैन बी परमिसिबल, 0 वैलिड है, कोई किसी को 0 ऑब्जेक्ट मिले, इट्स ओके, वैलिड है, ये मिल सकता है, ये 0 परमिसिबल है। ओके, परमिशन गिवन है। तो हाउ मेनी वे इट कैन बी डन, n प्लस r माइनस 1 से r माइनस 1, तो यही फॉर्मूला आपको इसके डिफरेंट सॉल्यूशन देगा। कौन से सॉल्यूशन बच्चों, होल नंबर सॉल्यूशन देगा। तो इसको अब देखना है कि ये मिला कैसे। चलो, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके पास है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, और आर पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आर पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेरी मिस्टेक हो गई, सॉरी। एन
डिफरेंट नहीं, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से अब बराबर है, डिफरेंट नहीं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, और आर पर्सन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, या आर आर ग्रुप में। ये पर्सन जो है ना वो डिफर हो सकते हैं, ये सेम टू सेम पर्सन नहीं, ये आर डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं या डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं। ओके, इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये ऑब्जेक्ट को इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन अप्लाई। कौन सी कंडीशन? कंडीशन ऐसी है कि आप किसी पर्सन को जीरो मिले, इट्स ओके, वैलिड है, किसी को जीरो मिले चलेगा। तो हम क्या करेंगे, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ पे रखेंगे, एक दो तीन, सॉरी पहले आर पर्सन को यहाँ पे खड़े रखेंगे, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट नहीं, वो तो लुक लाइक सेम है, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये तबड़ा आर, ओके, आर पर्सन, और अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे एक दो तीन चार अप टू एन, तो ये एन ऑब्जेक्ट, ये लुक लाइक सेम है। अब हम क्या करेंगे, R-1 सेपरेटर्स लेंगे, सेपरेटर, इसको सेपरेट करने के लिए R-1 सेपरेटर का यूज करेंगे। ये सेपरेट क्यों करना है, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट है उसको दो हिस्सों में बंटवारा कर, तो इसके लिए एक सेपरेटर काफी होता है, दो हिस्सों में बंटवारा करना है तो एक सेपरेटर, कैसे 2-1 वन सेपरेटर, इससे दो बनाना है, अब इससे तीन बनाना है, तो हाउ मेनी सेपरेटर्स आर देयर, 3-1 टू सेपरेटर। देखो एक सेपरेटर को इधर रख दो, एक इधर रख दो, तो तीन पार्ट हो गए, एक को एक मिला, दूसरे वाले को दो मिला, लास्ट वाले को एक, ऐसे। तो बोला आर हमें टोटल इससे करने हैं आर, तो हाउ मेनी सेपरेटर्स मस्ट बी देयर, R-1, टोटल कितने सेपरेटर होने चाहिए, R-1, 1 2 3 अप टू ये R-1 सेपरेटर। ओके, अब ये बच्चे लोग इसकी इंटरनल अरेंजमेंट कितने तरीकों से हो सकती है वो आपको सोचना है। अच्छा, इसकी इंटरनल अरेंजमेंट में हम क्या करते थे, परम्यूटेशन याद करो, आइडेंटिकल परम्यूटेशन, हाउ मेनी टाइम्स दिस सर्कल्स आर देयर, सर्कल कितने बार आ रहा है, सर्कल भाई आ रहा है n बार, okay, और हाउ मेनी टाइम्स दिस लाइन सेगमेंट आर देयर, लाइन सेगमेंट कितनी टाइम्स आ रहा है, वो R-1 टाइम्स आ रहा है, R-1, ये दोनों का समेशन, उतना फैक्टोरियल ऊपर और नीचे, ये लुक लाइक सेम, ये सारे सेम टू सेम दिखेंगे दिखने में, तो नीचे n फैक्टोरियल, और सेपरेटर भी लुक लाइक सेम, R-1 फैक्टोरियल। ये आइडेंटिकल परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करो, क्योंकि इसका इंटरनल अरेंजमेंट करो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे। चलो मैं इसको इंटरनली अरेंज करता हूँ दूसरे तरीके से, देखना जरा ध्यान से। एक तरीका ये है, देख लो, एक को 1 मिला, दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को 1, मैंने सेपरेटर यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, और यहाँ पे दोनों सेपरेटर रख दिए, इसका मतलब एक को कितना मिला भाई, 2 मिला, दूसरे वाले को भी 2 मिला, और तीसरे वाले को 0 मिला, ऐसा समझ में आया। ये सेपरेटर जिधर भी आप यहाँ पे अरेंज करेंगे उतने उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे वो इक्वेशन के, कौन से इक्वेशन के, x1 प्लस x2 प्लस अप टू xr इक्वल टू n, एन ऑब्जेक्ट्स आर देयर, ये इक्वेशन के होल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, होल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये कॉन्सेप्ट से मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट बोला जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे पहले हमने किसको बिठाया है, एन ऑब्जेक्ट को, और आर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने कितने सेपरेटर का यूज किया है, R-1 सेपरेटर, तो n प्लस R-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल लुक लाइक सेम, ये सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे जैसे है, आइडेंटिकल है, और सेपरेटर भी क्या है भाई, सेपरेटर भी आइडेंटिकल, R-1 फैक्टोरियल, तो फाइनली यू कैन गेट, सोचो दिमाग लगाओ, ये n प्लस R-1 सी R-1 होगा, या फिर आप n प्लस R-1 सी n लिख सकते हो। जब भी ऐसा होता है ना, ये
बड़ा ही सीक्रेट मैटर है, इसको याद रखना है। 30 फैक्टोरियल और 13 फैक्टोरियल ये दोनों का समेशन 43 फैक्टोरियल अगर ऊपर है तो इसको आप 43C30 भी लिख सकते हो, अदरवाइज 43C13 भी लिख सकते हो। दोनों का आंसर सेम आएगा। सोचो, यूज करो NC n-r वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, ये दोनों इक्वल हो गए। मतलब ये कुछ इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आएगा, n+r-1c r-1 या n+r-1c n तरीके से होगा। अब इसको देखते हैं कि भाई n objects are given, n identical objects are given. Objects are to be distributed among r persons such that each person get at least one object. That means none objects cannot be permitted. मतलब none object cannot be permitted. हमें ऑब्जेक्ट किसी एक बंदे को एटलीस्ट वन तो देना ही। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xr इक्वल टू n में से सबसे पहले n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट निकाल के सभी को एक एक थमा देंगे। चलो भाई एक एक ऑब्जेक्ट पकड़ लो, चलो भाई 1 1, तो टोटल हमारे पास बचे कितने, n-r ऑब्जेक्ट्स। ओके, एक एक तो पहले सभी को दे दिया, अब बचे कितने, n-r। अब किसी को 0 जाएगा तो चलेगा, क्योंकि पहले से एक एक ऑब्जेक्ट तो गिवन है, सभी को दे के रखा है। अच्छा, अब किसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xr इज गिवन बाय n-r। इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो हाउ मेनी वे इट कैन बी डन, इट कैन बी डन बाय सिंपल, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। कौन सा, n-r, ये n की जगह रखा है, प्लस r -1 cr-1। ग्रेट, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से ऊपर क्या आ जाएगा, n-1, नीचे क्या होगा, r-1। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला इसके लिए हो गया कि भाई दिस कैन बी डन बाय number of ways to distribute equal to n-1c r-1 such ways. Okay, that's great. n-1c r-1 इतने डिफरेंट तरीके से ये हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो मान लो कि अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई 13 identical apples are there. How many ways to distribute it among 5 persons, so that each person can get at least one apple. Acha, how many ways it can be possible? So each person can get at least one apple, मतलब किसी को एप्पल ना मिले ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा भाई, ये इक्वेशन जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू 13 के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जितना हो जाएगा। अच्छा, तो इसका बिलोंग्स टू n सॉल्यूशन क्या होगा,
मतलब नेचुरल सॉल्यूशन, इसमें जीरो इज नॉट परमिसिबल। नेचुरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, नेचुरल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा होगा n-1 ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें r मिसिंग है, देखो यहाँ पे r नहीं है, तो 13-1 r-1 मतलब 5-1, तो ये सिर्फ और सिर्फ 12c 4 तरीके से होगा, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 24, तो ये यहाँ से 120 तो 5 जार, तो 45 इंटू 11 जितना ये आंसर आना चाहिए, तो ये होना चाहिए 450 45 495 डिफरेंट तरीके होंगे। ये 13 एप्पल सभी को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, पांचों को एटलीस्ट 1 एप्पल सभी को मिलेंगे। या फिर इसका दूसरा भी तरीका होता है, ये सभी को एटलीस्ट 1 एप्पल चाहिए। ओके, तो पहले ये सभी को 1-1-1 एप्पल दे दो, 1-1-1 सभी को, तो मतलब 1 2 3 4 5 एप्पल तो निकल गए हमारे, है 5 एप्पल निकल गए, तो 13-5 कर दो, कितना बचा 8। 8 को अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसमें अब जीरो आएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो होगा तो चलेगा। तो इट कैन बी डन बाय n+r-1 r-1 में, तो ये कितने तरीकों से होगा, 8 प्लस r कितना है 5 है ना, तो 4 सॉरी r 5 है, तो 5-1 c 5-1, ऊपर कितना आ रहा है 12 c 4, वही का वही आंसर देगा। देखा आपने, इस तरीके से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, अब प्रॉब्लम ऐसा है कि भाई आपको ऐसा पूछा, अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, देखना जरा ध्यान से देखना कि भाई ऐसा हो रहा है कि ABCD 4 persons are there, 4 persons are there। अब कंडीशन ये है, A gets at least one object, B gets at least 2 objects, C person gets at least 3 objects, डिमांड तो देखो ये सभी की, and D gets at least 4 objects, then how many way 20 objects can be distributed to ABCD, मतलब 4 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने ऐसे तरीके होंगे कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो सबसे पहले x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये चारों के लिए एग्जैक्टली इक्वल टू 20 होना चाहिए, सही बात है। 20 कैसे ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल, क्वेश्चन में आइडेंटिकल गिवन है। अच्छा, तो पहले वाला बंदा एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट उसको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x1 एटलीस्ट 1 ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए, x2 ग्रेटर और इक्वल टू 2 होना चाहिए, x3 ग्रेटर और इक्वल टू 3 होना चाहिए, x4 ग्रेटर और इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डमी वेरिएबल की एंट्री करवाएंगे, एक नया वेरिएबल, जैसे कि y1 इक्वल टू x1 माइनस 1 नया वेरिएबल सपोज कर लेंगे, इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। व्हाट इज y2 is nothing but x2 minus 2 greater or equal to 0, मतलब y2 अब 0 वैलिड होगा y2 में,
y3 सपोज कर लो x3 माइनस 3। अच्छा y4 सपोज कर लो x4 माइनस 4। आया समझ? अब आपको क्या करना है, x1 कैन बी रिप्लेस बाय y1 प्लस 1। x1 की जगह आप y1 प्लस 1 डाल सकते हो और x2 की जगह y2 प्लस 2। यहाँ से बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। अच्छा x3 की जगह y3 प्लस 3 एंड x4 की जगह y4 प्लस 4 इक्वल टू 20। ओके, अब यहाँ से आप देख सकते हो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इक्वल टू ये 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10। 10 ले जाओ वो साइड। ओके, अब y1 y2 y3 y4 बिलोंग्स टू w हो जाएगा। सोचो, जीरो कैन बी वैलिड। ये सारे ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो गए, ये सारे y3 y4 एक्सेट्रा। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके हो गए? डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, अब वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो बिंदास, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, क्योंकि जीरो वैलिड होगा। अब n की जगह आप 10 रख सकते हो। r कितना है भाई? r 4 है। 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो ये 14 माइनस 1 ऊपर क्या आ जाएगा? 13, और नीचे क्या होगा? 3। So it can be done by 13 into 12 into 11 upon 3 factorial का 6, मतलब 26 into 11 मतलब 260 and 26 it will be done by 286 different ways। आया समझ? तो अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है पीएनसी का, उससे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इतना ही। ओके, आपको क्या करना है, आपको ये पूरा वीडियो एंड तक देखना है और आपकी जेई की बुक में लिखना है। मैं इसके साथ एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा, वो पीडीएफ में से आपकी अपनी खुद की नोट्स बना लेनी है। ओके, और कोई भी डाउट्स है तो मुझे कॉल करके पूछ लेना है। थैंक यू वेरी मच।